मैक्स 7 की स्पीड 250 किलोमीटर का शील्ड और एक ऐसा सिस्टम जो पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को प्रोटेक्ट करे। क्या इंडिया का नेवल कुसा सिस्टम ब्राक 8 को कम्प्लीटली आउटक्लास करने वाला है? आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में, नेवल कुसा, जिसे XR सैम एन भी कहा जाता है। इंडिया अपना फुली इंडिजिनियस लेयर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है और अभी मैरीटाइम डोमेन में भी स्ट्रॉन्ग एंट्री ले रहा है नेवल कुसा के थ्रू। डीआरडीओ के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इसका नेवल वर्जन एक अलग ही लेवल के थ्रेट को ध्यान में रखकर डिजाइन हो रहा है, जो ब्राक 8 जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम से काफी एडवांस है। जहां ब्राक 8 मेनली सी सीकिंग क्रूज मिसाइल और नॉर्मल एरियल थ्रेट को 70 से 100 किलोमीटर रेंज के अंदर इंटरसेप्ट करता है, वहीं नेवल कुसा का फोकस ज्यादा टफ टारगेट पर है, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो मैक 7 की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर स्टेप एंगल से अटैक करते हैं। इस तरह के टारगेट को इंटरसेप्ट करना एक बड़ा टेक्निकल लीप है, जिसमें एडवांस ट्रैकिंग, गाइडेंस और लास्ट स्टेज मैनवरिंग कैपेबिलिटी की जरूरत होती है। ऑपरेशनल लेवल पर नेवल कुसा एक स्ट्रेटेजिक फ्लीट शील्ड की तरह काम करेगा। ये लगभग 250 किलोमीटर रेडियस का एक प्रोटेक्टिव बबल क्रिएट करेगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर जैसे हाई वैल्यू नेवल एसेट को प्रोटेक्ट करेगा। आर्म डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक शिप को बचाते हैं, लेकिन नेवल कुसा पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को कवर करेगा, जो कंटेस्टेड मैरीटाइम जोन में सर्वाइबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। इस सिस्टम को शिप पर इंटीग्रेट करना भी काफी चैलेंजिंग है। लैंड बेस्ड कुसा सिस्टम ट्रंक माउंटेड लॉन्चर का यूज करते हैं, लेकिन नेवल वर्जन को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के थ्रू डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें हॉट लॉन्च और कोल्ड लॉन्च दोनों कैपेबिलिटी होंगी, ताकि मिसाइल लॉन्च के वक्त शिप के डेक या सिस्टम को कोई डैमेज ना हो। नेवल कुसा का एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसका हाइब्रिड सीकर सिस्टम, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस और इमेजिंग इंफ्रारेड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है। समुद्र में रेडार सिग्नल ऑफन रिफ्लेक्ट होकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए आईआर सेंसर थर्मल सिग्नेचर डिटेक्ट करके टारगेट को ट्रैक करता है, चाहे हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जामिंग ही क्यों ना हो रही हो। ये सिस्टम एडवांस नेवल रेडार के साथ इंटीग्रेट होगा, जैसे MF स्टार रेडार, जो ऑलरेडी इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर पर डिप्लॉयड है, और फ्यूचर के इंडिजिनियस रेडार के साथ भी। ये रडार 360 डिग्री कवरेज देते हैं और एक साथ 100 प्लस टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे नेवल कुसा मल्टीपल टारगेट को एक ही टाइम में इंगेज कर सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से नेवल कुसा ब्राक 8 से काफी आगे है। इसकी रेंज अराउंड 250 किलोमीटर होगी और इंटरसेप्शन स्पीड होगी मैक 5.5 से मैक 7 तक। ये सिर्फ टैक्टिकल थ्रेट ही नहीं, बल्कि हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे एवैक्स एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज बॉम्बर और हाई स्पीड मिसाइल सिस्टम को भी एंगेज कर सकता है। इस वजह से ये सिस्टम S-400 जैसे लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम के नेवल वर्जन के काफी क्लोज आता है। इंडियन नेवी का प्लान है कि नेवल कुसा को फ्यूचर प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पर डिप्लॉय किया जाए, जो लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट के होंगे और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर को रिप्लेस करेंगे। ये नेक्स्ट जेन शिप स्पेशली डिजाइन होंगी ताकि XR सैम एन की फुल कैपेबिलिटी को यूज किया जा सके। साथ ही INS विक्रांत पर भी फ्यूचर रिफिट के दौरान नेवल कुसा सेल्स इंस्टॉल करने का प्लान इवेल्युएट हो रहा है। अगर ये अपग्रेड होता है तो कैरियर खुद अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से खुद को डिफेंड कर पाएगा, बिना एस्कॉर्ट पर ज्यादा डिपेंड किए। डेवलपमेंट टाइमलाइन के हिसाब से नेवल कुसा के M2 नेवल वेरिएंट के सी बेस फ्लाइट ट्रायल मिड 2027 तक एक्सपेक्टेड है। ये एक मेजर माइलस्टोन होगा जब ये सिस्टम लैंड बेस्ड टेस्टिंग से रियल मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, नेवल कुसा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि इंडिया के नेवल डोमिनेंस का फ्यूचर है। आप क्या सोचते हो, क्या ये सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस और मिलिट्री टेक वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।